नर्मदे हर सभी को। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी को माँ नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं चंदन घाट, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध घाट है और हम अमरकंटक से सहज 80 से 85 किलोमीटर पीछे हैं और हम माँ का रूप को देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कल था सोमवार, तो हम परसों को रुके थे रूषा घाट, तो कल वाला जो पार्ट है ना हमने कैप्चर नहीं किया क्योंकि थोड़ी ही दूर चले और सोमवार था, तो हमने सोचा कि चलो आज रेस्ट ले लेते, थोड़ा सा चल के यहाँ पे चंदन घाट पे आके हम यहीं पे विश्राम किया। और यहाँ का कुछ हम दिखा देता हूँ दृश्य। कुछ ऐसा है, यहाँ का धर्मशाला माँ नर्मदा धर्मशाला करके है और हमने यहाँ पे विश्राम किया था। मेट की सुविधा है, भोजन प्रसादी की भी सुविधा है यहाँ पे और एकदम सुंदर सा स्थान पे है। ये देखिए माँ नर्मदा पे एक ब्रिज भी बनाया गया है और ये देखिए दक्षिण तट और ये है माँ नर्मदा का सुंदर सा रूप आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। और ये उत्तर तट में कुछ इस प्रकार से घाट बनाया गया है और दक्षिण तट में कुछ इस प्रकार से घाट बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं मेरा पीछे जो नदी है, इस नदी का जो नाम है टेढ़ी नदी। टेढ़ी नदी का यहाँ पे माँ नर्मदा नदी पे मिलन हो रहा है, माँ नर्मदा टेढ़ी संगम। तो संगम का जो दृश्य है कुछ ऐसा है, ये देखिए माँ नर्मदा टेढ़ी संगम। बहुत ही सुंदर रूप है यहाँ पे मैया का। ये देखिए अब हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैया के उद्गम स्थल की और चंदन घाट से किनारे पे चलने के लिए ठीक ठाक रास्ता है। ये देखिए जब हम दक्षिण तट में थे तो उस तट में भी हम किनारे पे चल के ही आए थे। ये देखिए किनारे में चलने के लिए पर्याप्त जगह है। इधर थोड़ा सा मैया का जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा कम होते जाएगा। अब अमरकंटक साइड तो एकदम कम रहता है, चौड़ा पतला सा धारा। तो लगता है मैया है कि कोई नाला है ऐसे, लेकिन वो मैया ही होती है। ये देखिए अभी कंटिन्यू 10 दिनों से थोड़ा सा मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश कर रहा है ना, इस कारण देखिए हरियाली बन गया है, घास उग गए हैं, तो पूरा हरा हरा दिख रहा है दोनों साइड। आपको मैया का रूप यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो मैया पे जो पत्थर है ना वो भी नहीं डूब रहा है, मतलब घुटना भर से भी कम पानी है यहाँ पे। एड़ी से थोड़ा सा ऊपर और घुटना और एड़ी के बीच का पार्ट, मतलब कि घुटना से भी कम पानी है यहाँ पे। देखते हैं वो पत्थर भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम पानी है ना। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे मैया का जो रूप है ना वो देखने में आनंद ही आता है। इसीलिए हम कहते हैं, मेरा सजेशन है, बात बाकी आप लोगों को जैसे इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। अमरकंटक से आप शुरू करते हैं ना तो आनंद भरपूर ले पाते हैं, क्योंकि मैया का जो बाल रूप से आप स्टार्ट करेंगे ना तो उसका अलग ही आनंद है, अलग ही आनंद है। और आप ओमकारेश्वर से करेंगे तो उसका अलग आनंद है। लेकिन आप यदि अच्छे से दक्षिण तट भी कर लिए ना किनारे किनारे से तो बहुत है। तो ये है सुबह सुबह की बात करें तो पक्षियों का जो आवाज़ है ना और बहता पानी का जो आवाज़ है ना वो आत्मा को तृप्ति पहुंचाता है प्रभु जी, सच में। और इधर का आप दृश्य देखें, बारिश के कारण अभी घास खिल उठे हैं तो पूरा हरियाली खूबसूरत दिख रहा है। और इधर देखिए मैया का रूप, मतलब जैसे आप अभी तक हमने देखा है मैया का जो रूप है आपको एक जैसा ही दिखने को मिला, बहुत पूरा एकदम भरा हुआ पानी है ना। इधर देखिए, इधर मैया का जो रूप है ना देखने में बहुत आनंद आता है, बहुत। यहाँ से आप अमरकंटक तक ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। जय हो नर्मदा माई की। और सूर्य बाबा का भी आप लोग दर्शन कर लीजिए सुबह सुबह। जय हो सूर्य देवता की, जय नर्मदे हार। इधर आपको किनारे पे बहुत सारा वृक्ष देखने को मिलेंगे। नर्मदे हर भगवान, नर्मदे। किनारे किनारे रास्ता है तो भगवान है बाबा जी। अभी थोड़ा सा गांव वाला क्षेत्र में हम प्रवेश किए थे, कहीं कहीं किनारा नहीं रहता है तो सड़क मिल जाता तो गांव की ओर हम उड़ जाते हैं। और वहाँ से फिर हमने किनारा के लिए जो खेत वाला रास्ता है ना वो वाला पकड़ लिया है और उसी रास्ते के सहारे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी पूरा खेत खलियान खाली है। इधर बताते हैं ना कि इधर मोस्टली आपको चावल की खेती ही देखने को मिलेगी और जगह जगह पे गेहूं की खेती, लेकिन गेहूं की खेती भी अभी खेतों से उठ चुका है। तो अभी पूरा खेत खाली है, बरसात के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं लोग धान की फसल के लिए। ये देखिए ये क्या है, सिलसिला खेत है कि तालाब वगैरह बना रहा है, जो कुछ भी हो रास्ता इधर से ही है। चारों तरफ आपको इधर पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे।
आप ध्यान से देखेंगे पेड़ ही पेड़ है इधर। अमरकंटक में तो घना जंगल है, जंगल में वनवास वाली फीलिंग आएगी हमें। तो आप ध्यान से देखेंगे मेरे सिर के ऊपर पता नहीं ये कौन सी मक्खियाँ हैं भाई, जिधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर चलते आ रहा है। ये लोग भी परेशान करके रख दिया है। ठीक हम दंडक वन से निकले थे और ऐसे ही उस टाइम भी मक्खियाँ, छोटी छोटी जो मक्खियाँ होती थी वो काफ़ी परेशान कर रही थी। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या इनसे मेरा मेल मिलाप है, समझ में नहीं आ रहा। खैर ये चलते रहता है। ये देखिए खेतों के बीच सुंदर सा पगडंडी, और ये इधर बैर के पेड़ ही ज़्यादा हैं। हाँ लेकिन पूरा खेतों में पेड़ ही पेड़ दिख रहा है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के। ये वाला जो पक्षी है ना, इसका जो आवाज़ है ना परिक्रमा के दौरान मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इटिटू इटिटू करता है। इटिटू 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 ऐसे ही कुछ है, एग्जैक्ट हम निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसका आवाज़ काफ़ी हमें पसंद आता है इस पक्षी का। शायद आपको भी पसंद आ रहा होगा, वाकई बहुत सुंदर आवाज़ है इसका। यहाँ पे 2-3 घरे हैं और यहाँ पे इससे पहले गेहूं की खेती की थी, और गेहूं का जो कुटी है ना यहाँ पे ही बिछा दिया है। और जितने भी जानवर हैं जिनको घास खाना रहता है घास खाते हैं, जिनको ये कुटी खाना रहता है वो कुटी खाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ है। खेतों के बीच एक आध घर तो देखने को मिलता ही है। अच्छा है ये खेतों के बीच घर, सुकून शांति, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना काम से काम है। मतलब आपको पता हो ना कि सुबह क्या काम है तो आपको आनंद ही आनंद है। पता हो कि सुबह कोई काम ही नहीं तो फिर टेंशन हो जाता है। काम रहना चाहिए इंसान को ना, कम से कम 8 घंटा तो काम रहना चाहिए। इसका जीवन खुशियों से भरा रहता है। इसका काम ही नहीं है, अब क्या करें, कुछ नहीं, चलो बैठे रहते हैं। तो ऐसा में थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा प्रेशर होने लगता है। कुछ है ही नहीं, ऐसे बैठे हुए करने को कुछ हो ना तो फिर ज़िंदगी में, ज़िंदगी जीने में, ज़िंदगी को जीने में अलग ही आनंद है। करने को कुछ होना चाहिए, मोटिव इसको कहते हैं, लक्ष्य। जैसे कि कहा इधर वाला थोड़ा रास्ते में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता कि हम जाएं किधर, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा रास्ता को लेकर, जाएं किधर। तो जैसे तैसे मैया को स्मरण करके कि मैया राइट साइड में है और उधर से मैया बह के आगे की ओर जा रही हैं, आने की उधर ही हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग थोड़ा सा मैया को देखते हुए, उनका थोड़ा बहुत रूप दिख जाता है तो उसको देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हम मार्ग से भटक के गांव की ओर ना चले जाएं। इधर ही रहें, मैया किनारे ही रहें। और इधर थोड़ा सा है ना ऐसा कि अमरकंटक साइड थोड़ा कुछ आश्रम नज़दीक है। इसके बाद थोड़ा सा कुछ आश्रम दूर में, जैसे जबलपुर से डिंडोरी वाला, वहाँ पे भी काफ़ी दूर में आश्रम थे। इधर भी थोड़ा बहुत दूर में है। और जितने भी आश्रम हैं थोड़ा किनारे में ज़्यादा हैं आश्रम, क्योंकि जो कोई भी आश्रम खोलने की बात करता है या आश्रम खोलता है, या जितने भी आश्रम मौजूद हैं किनारे में हैं, क्योंकि किनारे का जो आनंद है ना कुछ और ही है। तो इसलिए आपको मोस्टली आश्रम किनारे पे मिलेंगे। रास्ता यही है ना, चलो। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा नदी मिला है, यूँ कह सकते हैं हम नाला मिला है, बट यहाँ पे भी चेक डैम बनाया गया है। मतलब इसका भी पानी को रोका गया है, स्टोर किया जा रहा है इसका भी पानी को। तो ये वाला जो सिस्टम है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप पानी को हमेशा बचा के चल रहे हैं। ये पानी को बचाने का सिस्टम है, क्योंकि आगे इससे क्या होना, यहाँ पे रुक गया है पानी,
तो आगे के लोग जो है ना, उधर जितने भी खेत हैं नियर बाय, वो सिंचाई कर सकते हैं आराम से। और अभी हम इस दिशा की ओर और इस रास्ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा पैक कर दिए गए, थोड़ा सा भी जल पार होने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा है, क्योंकि सामने में ही नर्मदा मैया है। तो उधर जल जाने से क्या होगा ना, यहाँ पे जो जल जितना भी स्टोर है, क्योंकि यहाँ बारिश के टाइम ही अवेलेबल रहता है, तो जितना हो सके बचाने का, तो यहाँ पे पूरा पैक कर दिए हैं। पानी नहीं जाना चाहिए। पानी कब जाएगा? जब यहाँ का जब जल भर जाएगा पूरा, तो ऊपर से पार होएगा, नीचे से नहीं। इतना कम से कम पानी रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी के टाइम ना पानी यहाँ पर भरा रहना ज़रूरी है सिंचाई करने के लिए। वरना अगर थोड़ा सा भी रास्ता छोड़ देता तो यहाँ पे पानी नहीं मिलता, सूख जाता सब पानी, और सब नर्मदा मैया में मिल जाता है। नर्मदा मैया में तो ऑलरेडी बहुत सारा पानी है। उनका जल को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया गया है। उनका जल अमृत के समान है, तो बहुत स्टोर किए हैं। छोटे छोटे डैम अभी ये वाला साइड में छोटे छोटे डैम बहुत सारे दिखेंगे आपको, तो दिखाते चलेंगे हम। वाह, नर्मदा, आनंद है, आनंद है। ऐसे रास्तों में ना परिक्रमा करने का बहुत आनंद है। नर्मदे हर भगवान। आम का पेड़ है। इधर से ये स्टाफ डैम बन जाने के कारण, थोड़ा यहाँ भराव होने के कारण ये बाहर जाता है। हाँ हाँ, जी वो आगे कितना मिलेगा? हाँ जी जी, नर्मदे है। और कैसे हैं आप लोग भगवान, कैसे हैं? अरे वाह, खेतों के बीच मस्त कुटिया बनाया बाबा आपने। तो क्या क्या फसल लगाया आपने? टमाटर है, भाटा, टमाटर और भाटा। अरे वाह, टमाटर भी एकदम अभी फल रहा, लाल लाल हो गया है। और भाटा किधर रहे भगवान? वो किनारा। अच्छा, वो थोड़ा सा है। थोड़ा सा लगा है। टमाटर ज्यादा लगा है। जी जी, नर्मदे नर्मदे। तो सही है, इस जल से सिंचाई हो जाता है। नियर बाय जितने भी खेत हैं सभी को इसी जल से सिंचाई करता है ना भगवान। सामने में मोटर लगा दो, 1000 फीट तक पानी ले जाता है इधर, 2000, कोई 3000 तक। बड़ा बड़ा 15 HP का, 10 HP का। मैया किनारे हमने मोटर दिखाया आपको, पूरा मोटर की आवाज़ आ रहा है ऐसे ही। ये देखिए, पानी अवेलेबल है ना उस छोटा सा चेक डैम के कारण, वरना सूख जाता। ये वाला सिस्टम ना पूरा भारत में लागू होना चाहिए। जितने भी छोटी भी हो, नाला भी हो, नदी भी हो, जो कुछ भी हो, जो खेतों से होकर गुजर रही, उस पे यहीं से किधर, इधर ये घेरा वाला से। प्रभु जी इधर आ जाइए। ये देखिए, यहाँ पे 2 रास्ता, एक उधर। अगर ये नहीं बताते कंफ्यूज होकर हम आगे की ओर चल जाते, लेकिन हम इसी रास्ते से होकर जाएंगे। ये वाला तो करंट तो नहीं है भगवान? करंट है? अरे माता श्री, आपने अच्छा हुआ बता दिया। मजाक में तो छू देता। ऐसा वाला करंट गुजरात में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कि उधर क्या होता है ना, बंदर वगैरह आते हैं क्या इधर? बंदर वगैरह आते हैं? वो इधर बंदर नहीं आते, जानवरों के लिए लगाया हुआ है। उधर बंदर काफ़ी परेशान करता है, फसल खा देता है, तो उस कारण करंट लगा देता है ऐसे। ये देखिए करंट है भाई, मजाक में भी छू देते हैं ना। क्यों हम पूछे ना आप, तो ये देखिए, ये जो किट लगाया है ना वो वाला, उस कारण मेरे को समझ गया था कि हो ना हो करंट यहाँ पे डाला गया है। ये ज़्यादा पावर का नहीं होता है, बस झटका मारता है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। हर जगह डाला गया, इधर भी। अभी हम जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं ये वाला रास्ता है, बट थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही रास्ता है कि नहीं। लेकिन किसी ने देखें प्लास्टिक बांध दिया है, और आज से 2-3 साल पहले किसी ने
यहाँ पे चुनरी लटकाया हुआ, बट थोड़ा सा अंश बचा हुआ है। तो इतना थोड़ा सा भी इंडिकेटर अगर मिल जाता ना हमारे को तो समझ जाते हैं हम सही रास्ते में। और ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। आई होप ये अमरकंटक तक ऐसा ही हो, हम किनारे किनारे में ही हो तो और आनंद आएगा, आप लोगों को भी बहुत आनंद आएगा। इतना सुंदर दृश्य है ना। दक्षिण तट में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था और हमारी इच्छा है कि उत्तर तट में भी कवर करें। अब देखिए मैया की लीला, मैया ही जाने वो किस किस मार्ग से लेके जाएंगी, सब उन्हीं के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हाँ, फिलहाल इधर का देखिए कुछ ऐसा दृश्य है। ये देखिए खेतों के बीच से हम एक अच्छे रास्ते में पहुंच गए। ये सड़क है, कच्चा सड़क है, बट थोड़ा सा आगे में ब्लैक वाला सड़क, वो सड़क में हम पहुंच गए हैं। ये देखिए वहाँ से ठीक ठाक सड़क है। तो रास्ता कहाँ से कहाँ तक लेके, रास्ता कहाँ से कहाँ तक आपको पहुंचा देते हैं। ये देखिए इधर कुछ ऐसा व्यवस्था है। ये सुंदर सा जंगल, नर्मदे हर। कैसे हैं भगवान आप लोग? सब मैया की कृपा है भगवान। ये कौन सा जगह है भगवान? बसंतपुर। जिला कौन सा है? अनूपपुर। अरे वाह, इसी डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक पड़ता है ना। सही है भगवान। ये छोटा सा होटल है और ये रास्ता मैया पे शायद क्रॉस हो रहा है कि मैया तक जा रहा है? ब्रिज बना हुआ है। अरे वाह। कौन सा आगे गांव है? गड़सरे जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर माई। अरे वाह, मुर्गी वगैरह भी है। जी जी, अच्छा है, अच्छा है। नर्मदे हर भगवान। तो ये है माँ नर्मदा। इधर जाना है क्या? इधर जाना है? हाँ, एरो उधर दिया हुआ है। अच्छा, माँ की तट के लिए किनारे पे ना रास्ता इधर से है। ये देखिए, मैंने थोड़ा देर पहले आपको क्या कहा था कि आपको कैमरे में और आपके जो स्क्रीन में आपको सिर्फ वृक्ष ही वृक्ष दिखेंगे। ये देखिए अब स्टार्ट हो गया है। हम अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, सही है भगवान? हाँ, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुके हैं। तो बहुत खुशी हो रही है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अमरकंटक आता है, जहाँ पे माँ का उद्गम स्थल है और वहीं से हमने परिक्रमा शुभारंभ किया था। अब वहीं पे पहुँचेंगे, उसका भी आपको जो दृश्य है ना, माहौल है, जितने भी हमको रास्ते में दिखेंगे वो आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी से ही मन में उत्साह, खुशी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये देखिए, खासकर तो जंगल वाला क्षेत्र मेरे को बहुत पसंद है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, जो मेरा जो क्षेत्र है झारखंड, वो बस ऐसे जंगलों से भरा पड़ा है। को प्रकृति की गोद में काफ़ी आनंद आता है। हमारे घर से सहज 3 किलोमीटर के बाद ही घना जंगल स्टार्ट हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा जंगल का एक आपको नेचर वाला जो वाइब है वो आपको फील कराऊँ, मेरे वहाँ की हो सके तो। देखूँगा। नर्मदे हर।